यहाँ पर आपको क्वेश्चन 4 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का। अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के? क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले देखें और उनको सॉल्व कर लें। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं कंप्लीट की तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें क्वेश्चन और उनको सॉल्व कर लें, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको पता है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो क्वेश्चन 4 पढ़ लेते हैं, क्या गिवन मैपिंग है और फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल मोड एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि फंक्शन जो है प्रूव करना है। क्या प्रूव करोगे? 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, नाइदर 1 नॉर ऑन टू। और आगे बताया है कि मोड एक्स इज एक्स, मोड एक्स इज एक्स ये कब होता है? आगे लिखिए कंडीशन इफ एक्स इज पॉजिटिव। अगर आपको एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और 0 मीन्स 0 या 0 से आपको ग्रेटर वैल्यू लेना पड़े एक्स की, तब आपको मोड एक्स आपको क्या लेना? एक्स लेना है। फिर आगे बताया गया है कि मोड एक्स इज माइनस एक्स। मोड एक्स की आंसर शीट माइनस एक्स कब होगी? आगे बता दिया गया है, कंडीशन दे रखी है इफ़ एक्स इज निगेटिव। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, मोड एक्स के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन में मोड एक्स के बारे में बताया गया है कि मोड एक्स की आंसर शीट बताइए एक्स कब बताइए? एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। एक्स क्या है? पॉजिटिव है मीन्स, और यहाँ पर बताया भी है 0, तो 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। फिर बताया मोड एक्स की आंसर शीट माइनस एक्स है। मोड एक्स की आंसर शीट क्या है? माइनस एक्स है। ये कब आपको लेना पड़ेगी? जब एक्स क्या हो? निगेटिव। तो ऐसे करके तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे कैसे? अगर मोड 1 की वैल्यू देखें, हमने एक्स इक्वल क्या रख दिया? पुट एक्स इक्वल 1 यहाँ पे रखा। अब एक्स की वैल्यू 1 है, किस में मिलेगी? कंडीशन देखना है आपको। ये एक्स की वैल्यू इस कंडीशन में वेरीफाई हो रही कि इस कंडीशन में, तो आपको एक्स की वैल्यू 1 इसमें मिल रही है इस कंडीशन में, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो आपको इसके अपोजिट मोड एक्स की आंसर शीट लेना है। मोड एक्स इक्वल एक्स है, यहाँ पे क्या है? 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। अगर हम एक्स की वैल्यू क्या ले लें? -1, ठीक है। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू -1 किस कंडीशन में मिल जाएगी? इस कंडीशन मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 से लेस। तो अगर हम मोड -1 की आंसर शीट निकालें तो आपको पता है मोड एक्स इक्वल क्या होता है? -x। तो आपको ये दिख रहा है -1, ठीक है। एक्स के स्थान पर आपको -1 रखना है। ये माइनस तो फार्मूले का है, मीन्स मोड एक्स का ये माइनस है, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। और ये जो वैल्यू दिख रही है मोड के अंदर -1, तो -1 रख लेना है। तो क्या आया? 1। तो आपको दिख रहा है ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। तो हम बता देते हैं कि मोड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही बताएगा, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे, इसे हम रफ कर दें, ठीक है। इतनी हमने जानकारी दे दी है। अगर आपको नहीं पता है कि मोड एक्स की आंसर शीट माइनस आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। मोड जब भी आप सिंप्लीफाई करो, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी आंसर शीट पॉजिटिव आई और इसकी भी आंसर शीट क्या है? पॉजिटिव। तो इससे आपने क्या सीखा? मोड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। फिर आगे देखो, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले पेन कहाँ से चलाओगे? मुसीबत है कि पेन आपको कहाँ से चलाना है। हम आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले आपको मैपिंग लिखना है और फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर इसका सॉल्व आप लोग देख लो। द गिवन मैपिंग
क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, मैपिंग मिल जाएगी और फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। मैपिंग आपको दिख रही है, ये देखो, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, तो यही आपको लिख लेना है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है मीन्स फंक्शन, तो फंक्शन की आपको वैल्यू रख लेना है, मैपिंग के अपोजिट ही रखना है। तो एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है क्वेश्चन में, mod x, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आपको दो टाइप यहाँ पे पता हैं, एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 1.2 में कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, और एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला टाइप देख लो, सेट, फाइनाइट सेट है। अगर क्वेश्चन में आपको सेट कैसा मिल जाए, फाइनाइट सेट मिल जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, देन सॉल्व बाय क्वेश्चन यूज एरो डायग्राम। तो आपको किसका यूज करना है, एरो डायग्राम का। हम आपको बता देते हैं एरो डायग्राम को ऐसे करके, ठीक है, इमेज बनाते हैं ऐसे करके, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो इसका यूज कब करते हैं, जब सेट क्वेश्चन में क्या हो, इन मीन्स फाइनाइट सेट हो। सेकंड आ जाओ, सेट अगर इनफाइनाइट सेट है, क्वेश्चन में सेट आपको क्या मिल जाए, इनफाइनाइट सेट, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहां पे लिख देते हैं, देन सॉल्व बाय क्वेश्चन, किसका यूज करना है, फार्मूलों का यूज करना है, जब क्वेश्चन में सेट कैसा मिल जाए, इनफाइनाइट सेट। अब आपको मैपिंग देख लेना है, मैपिंग में जो पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है सेम है, तो आपको पता है ये आर क्या है, किससे डिनोट है, रियल नंबर से है। तो रियल नंबर आपको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, बहुत सारी रियल वैल्यू होती हैं। तो इनफाइनाइट सेट है, पहला वाला सेट और बाद वाला सेट, दोनों ही सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट हैं। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना, फार्मूले से। तो इतनी आपको जानकारी होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 में 2 टाइप हैं, एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ये आपने सीख लिए तो हम ये वादा करते हैं आपसे कि एक्सरसाइज 1.2 का आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद आपको हम फार्मूले से प्रूफ करवाएंगे। पहले तो प्रूफ करना आपको फंक्शन 1 नहीं होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 के लिए फार्मूला यूज करेंगे। आपको पता है 1 के लिए फार्मूला fx1 इक्वल fx2, इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। और आपको ये भी पता है इस फार्मूले का यूज करते हैं, और लास्ट लाइन आपको पता है कितनी आएगी, लास्ट लाइन x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2। ये 2 एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट है ना उसी में बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे पहले वाले सेट में, बताइए आप लोग। ये 2 एलिमेंट जो हैं कि पहले वाले सेट में क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि आप जो हो 1 प्रूफ कर रहे हो फंक्शन, तो पहला सेट किसके लिए होता है, 1 के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए आपको पहला सेट यूज करना है। अब आपको ये भी बता दें, बाद वाला जो सेट होता है ऑन2 के लिए, फिर पहला सेट x की वैल्यू लेना है आपको पहले वाले सेट से, और बाद वाले सेट से y की वैल्यू लेना है, ठीक है। तो मीन्स हम कह सकते हैं पहला सेट किसके लिए होता है, x के लिए, और 1 के लिए भी होता है। बाद वाला सेट y के लिए होता है और ऑन2 के लिए भी होता है। आपको यहाँ पर हमने तीर लगा के दिखा दिए हैं, लेकिन पेपर में ऐसे ना करना, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया है। अब आपको पता है हम 1 हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आपको पता है हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट लाइन इतनी आएगी। फिर लास्ट लाइन इतनी आएगी तो यहाँ पर आपको नॉट इक्वल कर देना है, क्योंकि 1 फंक्शन नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे नॉट इक्वल कर देना है। आपको ये भी पता है अगर यहाँ पे इक्वल आएगा तो 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव करना है,
वन वन फंक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर देना है। फिर आपको बता देना है ये नॉट इक्वल कैसे आया। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, इसे सॉल्व कर रहे हैं। fx1 की वैल्यू यहाँ से रखो तो मोड x1, fx2 की वैल्यू रखो तो मोड x2। तो आपने क्या देखा, दोनों साइड में मोड देखा, तो दोनों साइड में सेम टू सेम है मोड, तो आपको क्या करना है, हटा देना है। दोनों साइड से हम क्या करेंगे, मोड हटा देंगे। x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2, ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले सेट में। यहाँ पर बॉक्स ले लेना है क्योंकि लास्ट लाइन हमने बताई इतनी आएगी। यहाँ पे नॉट इक्वल कर देना है। जैसे नॉट इक्वल कैसे किया हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर इक्वल ही कर देते हैं। जैसे आपने फार्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया, ये इक्वल आ गया। अभी ये क्लियर नहीं है इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रूव करना है वन वन फंक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर नॉट इक्वल ही आएगा। लेकिन आपको बता देना है ये नॉट इक्वल कैसे आया। अब x की वैल्यू आपको लेना है पहले वाले सेट से। हमने बताया है कि पहला सेट जब भी मिल जाए 1 और -1 पे ही काम करना है, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को छोड़ के। क्वेश्चन 3, ठीक है, वहाँ पर हमने 1 और 1.2 से सॉल्व किया था क्वेश्चन 3। लेकिन अदर क्वेश्चन कोई से मिल जाए 1 और -1 से ही आपको काम करना है, क्योंकि रियल नंबर 1 और -1 लेंगे। और आपको ये भी पता है जो पहले सेट होता है वो 1 1 के लिए होता है, तभी तो आपको 2 वैल्यू लेना है। लेकिन आपको ये दिख रहा है ये तो इनफाइनाइट सेट है, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, केवल और केवल 2 वैल्यू पे काम करो। हम ये वादा आपसे करते हैं कि यहाँ पर आपको हम बता देंगे ये नॉट इक्वल कैसे आया, 2 वैल्यू पे, ओनली 2 वैल्यू, ठीक है। देखो कैसे, आप x की वैल्यू पहले वाले सेट से ले लो जो आपको हमने फिक्स वैल्यू बता दी है। x की वैल्यू 1 ले ली, अब ये 1 यहाँ पे रखो। f1 इक्वल क्या आएगा, मोड 1, मोड 1 की आंसर शीट क्या आएगी 1, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से लेना है पहले वाले सेट से -1, यहाँ पे देख लो फिक्स वैल्यू। अब आपको -1 रख देना है यहाँ पे, तो -1, ठीक है। अब क्या आया 1, अब क्या लिख देना है यहाँ पे ETC क्यों लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सेट है R इनफाइनाइट सेट है, तो अदर वैल्यू के लिए इनफाइनाइट लिख दो। 2 वैल्यू पर आपको काम करना है। अब देखो आंसर शीट, यहाँ पे आंसर शीट कैसी दिख रही है, सेम टू सेम। जब आंसर शीट सेम टू सेम दिख रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा, इतना याद रखना। तो नॉट इक्वल आया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। तो आपको लिख देना है यहाँ पे f इज नॉट 1 1 फंक्शन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना, फ्रॉम जो सेट होते हैं मैपिंग में गिवन, वही आपको लिखना है R to R, ठीक है। ये 1 1 हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन 1 1 नहीं है। अब आपको ऑन टू प्रूफ करना है। क्वेश्चन में क्या बताया, नॉर ऑन टू मीन्स ऑन टू फंक्शन आपको नहीं प्रूफ करना है। तो फार्मूला आप लोग जानते हो कौन सा यूज़ करना है, y इक्वल fx, इसी फार्मूले का यूज करते हो ऑन टू के लिए। और ये फार्मूला क्या बताता है कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। तो हमने पहले तो वैल्यू रखो fx की, तो मोड x की वैल्यू निकली y। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, आपको चेक करना है। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर ऑन टू। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑन टू फंक्शन नहीं आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू ही आएगा। तो नॉट बिलोंग्स टू के बाद में कौन सा सेट रखना है, मैपिंग में जो पहले सेट है वही आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स ले लो। अब ये बताओ आप ये नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो अब आपको 2 वैल्यू लेना है। जैसे 1 1 के लिए आपने ये सिंप्लीफाई किया, ऐसे ही आपको ऑन टू के लिए बताना है कि नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया। तो आपको पता है कि ऑन टू जब भी प्रूफ करो तो बाद वाला जो सेट होता है वो किसके लिए होता है, ऑन टू के लिए। तब आपको y की वैल्यू लेना है, 2 ले लो, एक ले लो 1, ठीक है। हमने बताया था R 1 और -1 पे काम करना है।
फिक्स वैल्यू, क्योंकि ये बाद वाला सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे। तो बहुत सारी वैल्यू पे काम ना करो, केवल 2 वैल्यू पे काम करो। इन्हीं 2 वैल्यू से पता हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, ठीक है, इतना। अब आपको LHS लेना है, प्रूव करना है कि 1 आ जाएगा या नहीं। x की वैल्यू आपको कितनी ले लें यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी रखें यहाँ पर कि 1 आ जाए, तो आप 1 ले लो x की वैल्यू, पहले वाले साइड से आपको लेना है, ठीक है। तो आपने 1 रख दी, mod 1 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया RHS। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, ठीक है। ये x की आंसर शीट 1 आई, तो 1 जो है किस में बिलोंग करेगी, पहले वाले साइड में। यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू -1 लेना है, तो mod x इक्वल -1। अब यहाँ से फिर आपको LHS इक्वल RHS देखना है -1। अब आपको x की वैल्यू लेना है पहले वाले साइड से, रियल नंबर, ठीक है। अब कितनी यहाँ पे वैल्यू ले लें x की कि हमको RHS मिल जाए, मिलेगी नहीं, तो आपको क्या लिख देना है, नॉट इक्वल RHS। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू R लिख दो, क्योंकि ऐसे x की वैल्यू है नहीं, पहले वाले साइड में जो रखोगे -1 मिल जाए, क्योंकि मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसीलिए आपको mod x नॉट इक्वल -1 रहेगा। तो x की वैल्यू मिलेगी नहीं R से, तो यहाँ पे क्या लिख देना, ETC। ETC क्यों लिखते हैं, क्योंकि अदर वैल्यू के लिए ETC। आपको 2 वैल्यू पे हम बता रहे हैं नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया। तो आपको यहाँ पर बिलोंग्स टू दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। तो दोनों जगह आपको देखना है, और एक जगह आपको, कहीं एक जगह, चाहे पहले चाहे बाद में, नॉट बिलोंग्स टू अगर दिख जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। जब नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा, नॉर ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है f इज नॉट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम के बाद क्या लिखना है, जो मैपिंग में सेट होते हैं गिवन, वही आपको लिख देना है, R to R। फिर आपको मिक्स करके लिखना है। मिक्स करके जानते हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको मिक्स करके लिखना है। देखो कैसे आपको लिखना है, हेंस। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया प्रूव, क्या बताया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यही आपको लिख लेना है। एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। फिर इसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम के बाद क्या लिखोगे, जो मैपिंग में सेट होते हैं वही आपको लिख देना है, R to R। तो इतना आपको क्वेश्चन 4 में लिखना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या आप साथ साथ नोट करते रहा करो। तो इसे हम रफ कर देते हैं और इसे भी रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन 4 में इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। जब नहीं पहुंच पाएगा तो आपको पता सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अरे फ्री में आपको हम सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, कोई पैसा आपसे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो आपको उंगली हिला देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, चैनल का नाम पता ही आपको।